अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आप ये जान लें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये ब्लड की फोर्स होती है जो कि आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट होती है। इसमें दो होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक में प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट्स, जब हार्ट बीट करेगा तो उस वक्त जो आर्टरीज में प्रेशर होगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mmHg। सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज़ प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स, जब हार्ट बीट के दरमियान रेस्ट करेगा तो उस वक्त आर्टरीज में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और वो 80 mmHg होगा नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन, कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाइपर है, हाइपर नाम से ज़ाहिर है कि हाई ब्लड प्रेशर। कंडीशन इन विच फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज हाई, ये वो कंडीशन होती है जब ब्लड की फोर्स वॉल ऑफ आर्टरीज के अगेंस्ट ज़्यादा होती है। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ग्रेटर दैन 140 mmHg होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो ग्रेटर दैन 90 mmHg होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा उसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 होगा लेस देन, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो लेस देन 80 होगा। सेकंड कंडीशन है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक वो 120 और 129 के दरमियान होता है, जो डायस्टोलिक होता है वो लेस देन 80 होगा। अब हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में जो सिस्टोलिक होगा वो 130 से 139 और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 से 89 के दरमियान होगा। एंड हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में जिसमें 140 से ऊपर होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या इक्वल, और जो डायस्टोलिक होगा वो इक्वल या ग्रेटर देन 90 होगा। नेक्स्ट वी हैव काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम काजेज को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स मेन काज है। सबसे पहले तो फैमिली की हिस्ट्री, अगर ब्लड प्रेशर होता है तो फिर ये मेन काज है हाइपरटेंशन का। इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह भी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का सबब बनती है। स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापापन होने की वजह से भी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। टोबैको और अल्कोहल की कंजम्पशन ये भी हाइपरटेंशन का सबब बनती है। और एज, जो ज़्यादा एज के होते हैं, मिसाल के तौर पर 60 ईयर्स से अबाउ एज होती है, उसमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले सिम्टम्स है सीवियर हेडेज, सर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, डिजीनेस, थकावट और इसके साथ सर चकराना शुरू हो जाता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग ये भी काजेज है। फटीग, जिसमें थकन महसूस होती है। एंड एपिस्टासिस, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, ये भी सिम्टम्स है हाइपरटेंशन की। इसके साथ चेस्ट पेन, चेस्ट में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी सिम्टम्स में शुमार होता है हाइपरटेंशन की। लास्ट वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले जो है वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट खानी चाहिए, खास तौर पर सोडियम की इंटेक कम जिसमें और पोटेशियम की ज़्यादा। उसके साथ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स हो गए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो होनी है वो रेगुलर होनी चाहिए, जो कि हाइपरटेंशन के लिए ज़रूरी है, इसको इससे बचाव के लिए। मेंटेन हेल्दी वेट, अपना वेट जो है हेल्दी मेंटेन करना चाहिए, ना ज़्यादा मोटापापन हो और ना ज़्यादा दुबले पतले होने चाहिए। क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग कम होनी चाहिए, इसे क्वाइट करनी चाहिए क्योंकि ये भी हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। मैंने स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। एंड लास्ट, फॉलो डॉक्टर मेडिकेशन। जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसकी मेडिकेशन, जिसकी जो गाइडलाइन है आपकी कंडीशन के मुताबिक उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।